हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ ग्राफ्स पढ़े थे और उन ग्राफ से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन भी गेन करी थी। अब आज की क्लास में भी हमको ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। इज इट ओके? तो ग्राफ से रिलेटेड जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका एक ग्राफ मैंने आपके सामने यहाँ बना रखा है, पर फिलहाल आपको ये ग्राफ देखना नहीं है। इज इट ओके? फिलहाल हमें कुछ और बातें सीखनी है, देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बोर्ड के लेफ्ट साइड में आ जाते हैं हम और सुनिएगा और क्या क्या जानना है। हमने जो लास्ट क्लास में एक बात जानी थी, सिर्फ एक ही बात जानी थी। हमारे पास में एक ग्राफ था और जो ग्राफ हमने लास्ट क्लास में समझा था इट वॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ देखा था हमने देखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जब आपने स्लोप निकाला था तो स्लोप से हमने एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करी थी। और वो क्या कैलकुलेट करी थी हमने कैलकुलेट करी थी स्पीड। इज इट ओके? तो इसी तरीके से जो आपने बाकी के ग्राफ्स देखे हैं उन ग्राफ से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया जा सकता है ये हम आज की क्लास में देखेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, चलिए तो देखते हैं हम। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्लोप अगेन। और अब जो हम स्लोप कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो देखिएगा किसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। किसका स्लोप हम कैलकुलेट करेंगे? हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करेंगे। इज इट ओके? देखिएगा ध्यान से। अगर बात डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की हो तो आप सोच रहे होंगे कि हमने तो ऐसा कोई ग्राफ बनाया ही नहीं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो हमें ज़रूरत भी नहीं है बनाने की। इन केस अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो कैसा ग्राफ गिवन होगा देखिएगा। जैसे ये आपके पास में ग्राफ की दो एक्सिस हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो अगर ग्राफ डिस्टेंस टाइम की बजाय डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में बनने जा रहा हो तो टाइम आप कौन सी एक्सिस पर लेंगे? टाइम आप लेंगे एक्स एक्सिस पर। डिस्प्लेसमेंट कौन सी एक्सिस पर लेंगे? डिस्प्लेसमेंट आप लेंगे वाई एक्सिस पर। इज इट ओके? और अब हमने बना दिया ये ग्राफ। दिख रहा है आपको ग्राफ? पॉइंट ओ से शुरू हो रहा है और पॉइंट ए पर खत्म हो रहा है। इज इट ओके? तो हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है? ग्राफ का स्लोप। क्या आपको याद है कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्लोप देखो, आपको किसी भी लाइन का कैलकुलेट करना हो स्लोप का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, बिना सोचे समझे आपको अप्लाई कर देना है। स्लोप का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज इट ओके? तो चलिए, क्या आपको इस ग्राफ में जो ओ से शुरू हो रहा है ए पे खत्म हो रहा है, क्या परपेंडिकुलर कोई चीज दिख भी रही है? नहीं, ना तो हमें परपेंडिकुलर दिख रहा है ना ही हमको बेस दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करें? तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट बी। क्या अब आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। क्या हो गई परपेंडिकुलर की वैल्यू? ए बी लिख दें क्या हमारे इस ट्राइंगल ओ ए बी में? इस ए बी को परपेंडिकुलर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और बेस यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? बेस है यहाँ पर ओ बी। ओके, तो बेस हम लिख देंगे यहाँ पर ओ बी। तो भाई ये बात तो समझ में आ गई कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें यहाँ लिखना था स्लोप कैलकुलेट करने के लिए। वैल्यूज भी हमने यहाँ पर लिख दी। तो देखिएगा, वैसे तो उस ग्राफ में कोई वैल्यूज नहीं है, पर फिर भी अगर गिवन हो तो मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट इस ए पॉइंट पर कितना है? 5, और टाइम हमने लिख दिया 1, 2, 3 and 4. Is it okay? And let us assume that this time is given here in second and displacement is given here
इन मीटर्स। आई बात समझ में? तो देखो ये जो मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है, टाइम सेकंड में है, और मैंने बोला कि अज्यूम कर लो। अभी अज्यूम कर रहे हैं हम, बाद में अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में गिवन होगी ये बात आपको, ठीक है। चलिए तो आगे देखिए, अगर आप ए बी की वैल्यू यहाँ जानना चाहें, जरा ध्यान से देखना बोर्ड पर। हम जो एक कॉमन मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन करते वक्त वो ये है कि जब आपको इस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो आप सीधे बी के नीचे नंबर देखते हो 4 और इसकी वैल्यू उठाकर लिख देते हो ए बी की 4। इज इट ओके? ये पूरी तरीके से गलत है, ये कॉमन मिस्टेक है जो हमसे न्यूमेरिकल्स में हो सकती है। तो देखिएगा, ए बी की वैल्यू 4 नहीं है, ए बी की वैल्यू तो ये है, कितनी है ए बी की वैल्यू? 5 क्या 5 सेकेंड्स या 5 किलोग्राम्स या फिर क्या 5? यहाँ पर 5 वैल्यू है मीटर्स में, मतलब ए बी की वैल्यू जो है वो हमें कितनी लिखनी है? 5 मीटर्स। इज इट ओके? तो फिर ओ बी की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी लिखनी होगी? देखिएगा बोर्ड पर, ओ से लेकर बी तक की वैल्यू, ये ओ बी की वैल्यू है और ये टाइम एक्सिस पर प्रेजेंट है, सो इट विल बी 4। ओके, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी ओ बी की वैल्यू? 4 सेकेंड्स। आई बात समझ में? तो हमारे पास में जरा इस 5 मीटर को देखो, क्या है ये 5 मीटर? ये 5 मीटर है डिस्प्लेसमेंट। क्या है 5 मीटर? 5 मीटर इज डिस्प्लेसमेंट। इज इट ओके? और ये 4 सेकेंड क्या है यहाँ पर? 4 सेकेंड है यहाँ पर टाइम। तो मतलब आपने क्या किया, जरा दोबारा से ऊपर पहुंच जाए, आपने स्लोप निकालने की कोशिश करी। क्या निकालने की कोशिश करी? स्लोप। कौन से वाले ग्राफ का स्लोप निकालने की कोशिश करी? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालने की कोशिश करी। और देखो जी, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है, स्लोप तो किसी भी लाइन का एक ही तरीके से निकलेगा। कौन सा तरीका है वो? उस लाइन को अगर परपेंडिकुलर है तो बढ़िया बात है, नहीं है तो ड्रॉ करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हमें यहाँ पर पता लगा कि इस परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते वक्त परपेंडिकुलर तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ रहा है और बेस टाइम के बराबर आ रहा है। तो ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमारे मोशन चैप्टर में कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसका फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो क्या आपको बात समझ में आ गई? ये इतनी सारी बात मुझे आपको बतानी पड़ी ताकि आपका न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो सके। काम की बात तो बस इतनी सी है जो हमेशा याद रखनी है आपको, वो ये है दैट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल टू वेलोसिटी। और कारण मैंने आपको यहाँ पर ग्राफ के थ्रू भी और कैलकुलेशन के थ्रू भी पूरी तरीके से समझा रखा है कि आखिर हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी क्यों मिलती है। तो आप देखें ज़रूर इसे ध्यान से, ग्राफ भी देखें, कैलकुलेशन भी देखें और इस फॉर्मूले को याद भी रखें और फॉर्मूले के साथ साथ ये बात भी याद रखें कि व्हेन वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देन वी विल गेट द वेलोसिटी। इज इट ओके? तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ में ताकि आपको और अच्छे से याद रहे ये बात। इज इट ओके? चलिए, तो ऐसे ही और भी कुछ ग्राफ्स हमको जानने हैं जिन ग्राफ के थ्रू कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट की जा सकती हैं, है ना। तो चलिए, हमें 2 बातें तो पता लग गई हैं। पहली बात हमें पता लगी कि अगर स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ का निकाला जाए तो क्या मिलेगा? स्पीड। स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का निकाला जाए तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी। और अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ सुनिएगा ध्यान से। स्लोप अगर इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का निकाला जाए
तो अब मैं आपको इतना कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगी, अब आपको याद रखना है 2 केसेस में हम समझ चुके हैं। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला जाए, स्लोप कैसे निकाला जाएगा? स्लोप निकालने का एक ही तरीका है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इज इट ओके? तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला जाएगा तो इन दैट केस जो फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलेगी वो हमको मिलेगी एक्सेलरेशन। ये याद रखना है अब आपको कि हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। तो अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो क्वेश्चन के अंदर और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। इज इट ओके? तो चलिए कुछ और भी बातें हैं जो कैलकुलेट की जा सकती हैं। फिलहाल हमने स्लोप 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 समझ लिया है। इज इट ओके? अलग अलग ग्राफ का स्लोप और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, ये आपको फॉर्मूले की तरह काम में लेने हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स में, इवन फिजिक्स में भी फॉर्मूलेज याद रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये फॉर्मूलेज की तरह आपको याद रखने हैं। इज इट ओके? तो चलिए आगे चलते हैं। 2 और बातें हैं जो आपको ग्राफ के बारे में जाननी है, तो पहले वो जान लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल whose graph is already here in front of you। तो हमें जो 2 बातें जाननी है वो सुनिएगा ध्यान से। हमें 4th पॉइंट जानना है, और जो 4th पॉइंट जानना है इसमें अब हमको जो है स्लोप नहीं निकालना है ग्राफ का। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एरिया कैलकुलेट करेंगे। किसका एरिया कैलकुलेट करेंगे? आप एरिया कैलकुलेट करेंगे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का। क्या एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है? चलो देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनना ताकि आपको न्यूमेरिकल्स करते वक्त परेशानी ना आए। तो हमारे पास में इसके हिसाब से जो ग्राफ गिवन है वो कौन सा ग्राफ है? हमारे पास में है स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। इज इट ओके? तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये हमने बना लिया स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं बनाया है, तो ऐसा नहीं है। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आर सेम when they are same if the motion is in a straight line। is it okay? बात समझ में आ गई? तो अगर हम दोनों में से फिलहाल सिर्फ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करें और मैं आपसे बोलूं कि क्या एरिया आप इस ग्राफ का कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये ग्राफ तो एक लाइन है। किसी लाइन का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इज इट ओके? तो फिर ये क्या कहना चाहते हैं हमसे यहाँ पर? एरिया ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ध्यान से देखिएगा, एरिया कैलकुलेट करने का मतलब है कि जो ग्राफ आपने बनाया है O से लेकर A तक, ये इसके नीचे का ये जो एरिया है, दिस एरिया हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। अब तो कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे करेंगे? यहाँ पर ये ट्राइंगल है, बन गया ना ट्राइंगल OAB। क्या इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। मानो ट्राइंगल ना होता, ग्राफ ऐसे ना होता, किसी और तरीके से बना होता, ज़रूरी थोड़े ना है कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन ही बने, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। तो चलिए दूसरा ग्राफ बना के देखते हैं, क्या और भी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिएगा, और भी पॉसिबिलिटी है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज टाइम, और मान लीजिए कि ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा बना, ए से शुरू हुआ और बी पर ख़त्म हुआ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राफ का हिस्सा कौन सा है, देन स्टार्ट्स विद द पॉइंट ए एंड एंड्स एट द पॉइंट बी। ए से शुरू हो रहा है, बी पर ख़त्म हो रहा है। क्या अब आप इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं?
बिल्कुल कर सकते हैं। लाइन का एरिया तो नहीं, पर लाइन का एरिया ये कैलकुलेट करवाना भी नहीं चाहते हैं आपसे। क्या करना चाहते हैं तो फिर सुनिएगा ध्यान से। हमें यहाँ पर इस लाइन को, ये लाइन, दिस लाइन इज नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ ग्राफ, बस इस लाइन को हमें एक्स एक्सिस से मिला देना है ताकि आपको एक एरिया मिल जाए। एंड नाउ एज यू कैन सी दिस इज अ रेक्टेंगल। तो क्या आप रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल। फॉर्मूला याद है? याद है तो बढ़िया बात है, और नहीं याद है तो ज़रूरत पड़ने पर मैं आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले बताती जाऊंगी। इज इट ओके? तो भाई हमें ये बात तो समझ में आ गई कि एरिया ऑफ स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैन बी कैलकुलेटेड। पर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अगर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हम निकाल लें तो हमें क्या मिलेगा। तो चलो यहाँ पर एक बार प्रूव करके ही जान लेते हैं। कैसे निकालेंगे आप इसका एरिया रेक्टेंगल का? नाम और दे दें से OABC। तो कैसे निकलेगा रेक्टेंगल का एरिया? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इज इट ओके? तो आपको किससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? OA को AB से मल्टीप्लाई कर दें, OA इंटू AB, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आ जाएगा एरिया? बिल्कुल आ जाएगा। अब ये जो OA है ये क्या है? OA इज स्पीड। मतलब आपको OA के थ्रू किसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? स्पीड को। और AB क्या है यहाँ पर? देखिएगा, AB या OC भी आप लिख सकते थे। तो ये क्या है? दोनों ही बराबर हैं। और किसके बराबर हैं? टाइम के। तो स्पीड को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? टाइम से। तो मैं आपको यहाँ साइड में जरा याद दिला दूं कि आपने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन में दी जाए तो आपको स्पीड को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? टाइम से। आ गई बात समझ में? मतलब स्पीड और टाइम अगर मल्टीप्लाई हो जाएं तो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिल जाएगी? डिस्टेंस। और इसी वजह से जब भी आप स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आपको स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और इसी वजह से आपको इससे जो फिजिकल क्वांटिटी मिलती है वो होती है डिस्टेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप बाकी बातें याद रखें बहुत ही अच्छी तरीके से, पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो दोबारा से हमें एक फॉर्मूला मिला है कि इफ़ वी कैलकुलेट the area of speed versus time graph, then the physical quantity which is obtained is distance। याद रखना है, ये फॉर्मूला है। आ गई बात समझ में? ग्राफिकल न्यूमेरिकल में ऐसे स्टेटमेंट को ही हम फॉर्मूले की तरह काम में लेंगे। कैसे लेंगे उसके लिए क्वेश्चन है हमारे पास में, देखेंगे अभी थोड़ी सी देर बाद। फिलहाल आप एक 5th पॉइंट और समझ लें कि अगर आपके पास में स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको स्पीड टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ा तो आपको क्या मिल गया? डिस्टेंस। इज इट ओके? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालने के लिए आपको वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज इट ओके? कैसे और क्यों? दैट विल सी लेटर इन द न्यूमेरिकल्स। पर आप इसको चाहें तो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दें, होगा यहाँ पर यही, पर इसको हटा करके जो बात आपको याद रखनी है वो लिखें कि जब वेलोसिटी और टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो जो फिजिकल क्वांटिटी हमको मिलेगी वो याद आई, कौन सी मिलेगी? वो हमको मिलेगी डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे टोटल 5 स्टेटमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं
बोर्ड पर से आप नोट डाउन भी कर लेंगे और वैसे आपके नोट्स में भी लिखे हुए हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। क्वेश्चन नहीं है पूरा आपके सामने फिलहाल, आपके सामने सिर्फ एक ग्राफ है। ग्राफ दिख रहा है आप सबको? बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन आपके पास में आपके नोट्स में लिखा हुआ है। इज इट ओके? तो मैंने अपने नोट्स ले लिए हैं, आप भी अपने नोट्स निकाल लीजिए। और दिस क्वेश्चन इज हेयर ऑन दिस पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है ये। इज इट ओके? पेज नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये। इज इट ओके? आपका समय बचाने के लिए मैंने ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है बोर्ड पर। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं पढ़ रही हूं यहां से, आप भी ध्यान से सुने। दिस इज द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। देखो इन्होंने क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा है और दिख हमें स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ रहा है। तो समझ गए ना आप, मतलब कि ये मोशन कौन सा हो रहा है? स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो, इन दैट कंडीशन स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मतलब अब आप यहाँ पर स्पीड लिखें या वेलोसिटी लिखें, एक ही बात है। ठीक है, आगे चलिए। तो द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन बिलो। असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। अब हमें करना क्या है यहाँ पर? देखिए क्वेश्चन 5 हम करने जा रहे हैं और इन्होंने हमसे पूछा है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है। लिख रही हूं मैं यहाँ पर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है इन्होंने हमको? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है। समझते हैं ना आप एक्सेलरेशन? डिनोटेड बाय स्मॉल ए। बहुत ध्यान से देखना, ये एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो बाकी सारे आप अपने आप कर लेंगे, इसलिए ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है, दिस इज फॉर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। मतलब आपको एक्सेलरेशन सबसे पहले कौन से टाइम इंटरवल के लिए कैलकुलेट करना है? फर्स्ट 2 सेकेंड्स के लिए। ध्यान से देखिए बोर्ड पर, आपका ग्राफ पॉइंट ए से शुरू हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तो हमने ग्राफ बनाया ही नहीं जब ग्राफ पढ़े थे। देखो आपने जो पढ़े थे, ऐसे 2 से 3 ग्राफ का मिक्सचर है ये आपका ग्राफ। तो इट कैन बी अ मिक्सचर। ओके, देखो इस ग्राफ को आप 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो। फर्स्ट ग्राफ फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए, सेकेंड ग्राफ फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड थर्ड ग्राफ फ्रॉम बी टू सी। कौन सा ग्राफ है ये? स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है ये। दिख रहा है आपको? बिल्कुल। तो हमें करना क्या है? अच्छा, जैसा कि आपको पहले ही लिखकर बता दिया गया है कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी बोल सकते हैं, एज इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ओके, तो हमें जो पार्ट 1 करना है, इसमें एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, कैलकुलेशन एक्सीलरेशन की करनी है। तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखिएगा। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर दें क्या? नहीं, फॉर्मूला तो मैथमेटिकल वैल्यू के ऊपर अप्लाई होता है। यहाँ तो स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल होंगे, तो समझ गए ना स्टेटमेंट का मतलब। अब आपको ग्राफ से एक्सीलरेशन अगर कैलकुलेट करना हो तो आपको स्लोप निकालना पड़ेगा। कौन से ग्राफ का? वही जो गिवन है। दिस इज वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। और स्लोप निकालने का फॉर्मूला तो हमें बहुत अच्छे से याद है, पर उससे पहले आप ये जान लें कि आखिर फर्स्ट 2 सेकेंड का ग्राफ
है कहाँ से लेकर कहाँ तक। तो फर्स्ट 2 सेकेंड का ग्राफ पॉइंट O से शुरू हो रहा है और देखो A पर ख़त्म हो रहा है। ये जो A पॉइंट है ये 2 सेकेंड से मैच हो रहा है। मतलब आपको स्लोप कौन सी लाइन का निकालना है, आपको निकालना है स्लोप ऑफ लाइन OA। दिखाई दे गया होगा आप सबको, इज इट ओके। फॉर्मूला क्या है स्लोप का, फॉर्मूला तो हमेशा सेम है, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जब आप ये स्लोप निकालेंगे तो किसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, एक्सेलरेशन की। चलिए तो करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, OA लाइन में परपेंडिकुलर दिख तो नहीं रहा था पर हमने इस डॉटेड लाइन से बना दिया है, अब दिख रहा है ना। तो इसको नाम भी दे देते हैं और एक परपेंडिकुलर यहाँ भी बना देते हैं क्योंकि ये भी थोड़ी देर बाद हमारे काम में आएगा। तो इस पॉइंट को नाम दे दें D और इस पॉइंट को नाम दे दें E। अब देखिए जरा, आपको जो ट्राइंगल यूज करना है OA लाइन का स्लोप निकालने के लिए, दिस इज ट्राइंगल OAE। OAE, इज इट ओके। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर इज AE। दिख रहा है सारे बच्चों को, AE इज द परपेंडिकुलर। और बेस क्या है, बेस है OE, तो ये हमने लिख दिया OE। वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रही है, देखिएगा। AE की वैल्यू कितनी है, 2, बिल्कुल भी नहीं। AE की वैल्यू के लिए आपको इस साइड आना पड़ेगा और A के सामने जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है 4.6 मीटर पर सेकेंड। चाहे तो लिखें और चाहे तो ना लिखें, ये ना लिखें, बाकी सब तो लिखना है ना। OE क्या है, दिख रहा है OE, ये है OE। यहां से लेकर यहां तक कितनी है OE की वैल्यू, 2 सेकेंड्स है ना। तो 4.6 को 2 से कैंसिल कर दें तो एक्सीलरेशन हमारा आ जाएगा 2.3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की SI यूनिट, यहाँ यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके पार्ट 1 का आंसर आ गया है, इज इट ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, देख लें ध्यान से इसको। तो चलिए अब हम पार्ट 2 देखेंगे इसका। पार्ट A इज डन। अब जो पार्ट 2 है वो थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा करना उसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअली। चलिए तो पार्ट 2 पढ़िए जरा आप और मेरे बताने से पहले सोच भी लीजिए, ओके। तो पार्ट 2 में देखिएगा हमें क्या करना है। पार्ट 2 में हमें एक्सीलरेशन ही कैलकुलेट करना है, बट नाउ दिस हैज टू बी डन ड्यूरिंग सेकेंड एंड 10th सेकेंड। सेकेंड और 10th का मतलब समझे, आपको 2 सेकेंड से शुरू हो जाना है और 10 पर खत्म हो जाना है। 2 से लेकर 10 सेकेंड के बीच के ग्राफ को नोटिस करें जरा। 2 सेकेंड पर आप हैं पॉइंट A पर और 10 सेकेंड पर आप हैं पॉइंट B पर, इज इट ओके। मतलब आपका इस ड्यूरेशन के लिए जो ग्राफ है दिस इज लाइन AB। दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल। तो अब हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। स्लोप होगा तो निकालेंगे ना। ये लाइन AB तो ऐसे हॉरिजॉन्टल है, अगर लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल हो तो स्लोप होता है, नहीं, नो स्लोप। ढलान नाम की चीज इस लाइन में है ही नहीं, एज वी कैन सी फ्रॉम द ग्राफ ऑल्सो। सो व्हाट वुड बी द एक्सीलरेशन देयर, स्लोप ही नहीं है तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा, मतलब एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0। दिख भी रहा है आपको, पॉइंट A से लेकर B तक जब आप पहुंच गए स्पीड आपकी कांस्टेंट ही है 4.6 मीटर पर सेकेंड।
और इन्होंने ये भी बता दिया है कि ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ भी है, मतलब डायरेक्शन भी क्या हो गई है, सेम। मतलब आपका यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, 0। नो एक्सेलरेशन इज देयर ड्यूरिंग सेकेंड एंड 10th सेकेंड फॉर द लाइन AB। इज इट ओके? तो ये हमने देख लिया क्वेश्चन के पार्ट 2 के लिए, और अब हमको देखना है पार्ट 3। देखिएगा ध्यान से, इसको यहाँ से हटा देते हैं। पार्ट 3 ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, हो सके तो मुझसे पहले कर लें। पार्ट 3 हम देखने जा रहे हैं, एंड इन पार्ट 3 अगेन द एक्सीलरेशन हैज टू बी कैलकुलेटेड ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड्स। लास्ट 2 सेकेंड्स का एक्सेलरेशन हमको निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, लास्ट 2 सेकेंड्स यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म, 10 to 12। अगर ग्राफ के हिसाब से देखें तो पॉइंट B पे शुरू हो रहा है और पॉइंट C पर ख़त्म। ऐसा ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मतलब लास्ट 2 सेकेंड्स का एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना होगा। कौन सी लाइन का? स्लोप ऑफ ग्राफ B to C। दिखाई दे रहा है ना, ये O नहीं है, मैं और क्लियरली बना देती हूँ, दिस इज D। तो BC लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं। स्लोप तो हम किसी भी लाइन का निकाल सकते हैं एक ही फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए, तो यहां पर परपेंडिकुलर और बेस BC लाइन के लिए जानने के लिए हमें परपेंडिकुलर और बेस चाहिए था। फॉर दैट हमने ये ट्राइंगल कंप्लीट कर दिया। दिख रहा है आपको ट्राइंगल? बिल्कुल। कौन सा ट्राइंगल कंप्लीट करा? इन ट्राइंगल BCD। देख लें ध्यान से बोर्ड पर। परपेंडिकुलर क्या है अब इसके अंदर? देखो, मुझे BD दिख रहा है, आप भी देख लें, BD ही है ना परपेंडिकुलर। यस इट इज। बेस क्या है यहाँ पर? बेस इज DC। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 10 नहीं, ये गलती हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। परपेंडिकुलर इज दिस एंड हाउ मच इट इज? 4.6। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 4.6। और DC देखें जरा ध्यान से, D2C, DC 12 मत लिख देना इसको, D2C है ये, O2C नहीं है। ओके, तो D2C की वैल्यू 12 माइनस 10, सो व्हाट इट इज? 2। तो ये 4.6 को आप 2 से कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल बी 2.3। और एक्सेलरेशन अब कितना आ गया? 2.3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सिर्फ यही आंसर है हमारा? एक्सीलरेशन फॉर द लास्ट 2 सेकेंड इज 2.3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लिख दे आंसर या कुछ बाकी है इसमें? समथिंग इज लेफ्ट। आप अगर ध्यान से देखें तो B2C आपका ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब स्पीड आपकी 4.6 पे शुरू हुई थी और कम 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 होते होते C पर आते आते तो 0 ही हो गई। मतलब स्पीड कौन से ऑर्डर में जा रही है? यहाँ पर स्पीड B2C लाइन के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। एंड व्हेन स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम देन द एक्सीलरेशन इज नेगेटिव, which is also known as retardation. Is it okay? So here the solution is in front of you. Note it down and try to solve the remaining questions from your worksheet. Is it okay? And if you have any doubt, you are free to ask in the doubt classes. Is it okay? So bye everyone.